शुरू हो चुकी है घड़ी उल्टी गिनती की, लेकिन टारगेट कोई और नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ हैं। 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को जो झटका लगा, उसने पार्टी हाईकमान को बेचैन कर दिया है। उत्तर प्रदेश से मिली हार को योगी की लोकप्रियता के बोझ से जोड़ते हुए अब पार्टी नेतृत्व धीरे धीरे सफाई मोड में आ गया है। लेकिन सफाई सिर्फ हार की नहीं हो रही, सीएम कुर्सी की भी तैयारी है। खास बात ये कि पार्टी के ही अंदर योगी हटाओ अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन इतना चुपचाप कि कोई देख ना सके और इतना तेज कि वक्त रहते कोई बचा ना सके। अमित शाह का हालिया बयान कि योगी देश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, सुनने में जितना मीठा लगा, उसके पीछे की मंशा उतनी ही कड़वी थी। राजनीति में तारीफ जब जरूरत से ज़्यादा हो तो समझ लीजिए कि तख्ता पलट की स्क्रिप्ट तैयार है। ये वही अमित शाह हैं जिनके नेतृत्व में बीजेपी रणनीति बनाती है, सीधे समर्थन नहीं, संकेतों से नेतृत्व बदलती है। योगी के लिए ये बयान एक फेयरवेल फूल जैसा था, दिल से नहीं, रणनीति से भेजा गया। लेकिन योगी कोई साधारण नेता नहीं है। वो 2 बार मुख्यमंत्री बने, वो भी तब जब पार्टी में बहुत से लोग उन्हें समर्थन नहीं देना चाहते थे। योगी एकमात्र ऐसे बीजेपी नेता हैं जो मोदी शाह के बाहर अपना ब्रांड चलाते हैं, हिंदुत्व का ब्रांड। उनके पीछे हिंदू युवा वाहिनी जैसी जमीनी ताकत है और राज्य के लाखों युवाओं का समर्थन है जो उन्हें सीएम नहीं, हिंदू रक्षक मानते हैं। यही बात मोदी शाह कैंप को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि ये नेता आदेश नहीं लेता, निर्देश देता है। अब सवाल है, क्या योगी चुप बैठेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। अंदर खाने चर्चा है कि अगर बीजेपी ने उन्हें हटाने की ज़रा भी कोशिश की तो वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का वोट बैंक सीधा 2 हिस्सों में बटेगा। हिंदुत्व समर्थक, विशेषकर ग्रामीण और युवाओं में फैले योगी समर्थक बीजेपी को साफ संदेश देंगे, अगर योगी नहीं तो वोट भी नहीं। ये सिर्फ धमकी नहीं, सत्ता की कुर्सी को डांवाडोल करने वाला झटका होगा। इस बीच यूपी की राजनीति में सबसे मजे में कोई है तो वो हैं अखिलेश यादव। वो ना ज़्यादा बोल रहे हैं, ना ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें करना ही नहीं पड़ रहा। बीजेपी अपनी ही जाल में उलझ रही है और योगी को बाहर करने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर योगी हटते हैं तो बीजेपी का वोट बैंक असंतुलित होगा, और अगर योगी अपनी पार्टी बनाते हैं तो विपक्ष को बैठे बिठाए फायदा मिल जाएगा। साइकिल पर चढ़कर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता फिर से खुल जाएगा। अमित शाह और मोदी की रणनीति है 2027 से पहले एक नया चेहरा तैयार किया जाए जो सत्ता को नरम हिंदुत्व में तब्दील करे। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक जैसे नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन असली सवाल है, क्या ये चेहरे जनता में योगी जैसी लोकप्रियता रखते हैं? क्या जनता उन्हें उतना ही अपना मानेगी? शायद नहीं। ये चेहरे दिल्ली दरबार के प्रिय जरूर हो सकते हैं, लेकिन जनता की नज़रों में उनकी पकड़ बेहद कमज़ोर है। असल में अब लड़ाई बीजेपी बनाम सपा नहीं रह गई, बल्कि बीजेपी बनाम बीजेपी बन चुकी है। दिल्ली बनाम लखनऊ, सत्ता के 2 केंद्र आमने सामने हैं। एक तरफ हाईकमान है जो कठपुतली सीएम चाहता है, दूसरी तरफ योगी हैं जो खुद हाईकमान बनने को तैयार हैं। 2 शेर एक जंगल में नहीं रह सकते, और इस जंगल में 2027 का चुनाव वो बर्फ है जो दोनों के बीच की आग को भड़का देगी। योगी को हटाना बीजेपी के लिए वैसा ही हो सकता है जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में आंतरिक झगड़ों के बाद सत्ता का छीना जाना। अगर पार्टी योगी को दरकिनार करती है तो ज़मीन पर उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी नाराज़गी फैलेगी। इससे ना सिर्फ वोट कटेंगे, बल्कि पार्टी की अंदरूनी एकता भी टूटी फूटी सी दिखेगी। मोदी शाह कैंप को लग सकता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो पार्टी को 2 भागों में बांट रहे होंगे, सरकारी बीजेपी और जनता की बीजेपी। लेकिन सबसे बड़ा डर यह है कि अगर योगी ने अपनी अलग पार्टी बनाई
तो क्या वो बीजेपी के खिलाफ अकेले लड़ेंगे या फिर किसी गठबंधन के साथ? और अगर एसपी, आरएलडी या कोई तीसरी ताकत उनसे गठजोड़ करती है तो फिर ये लड़ाई त्रिकोणीय नहीं चतुर्कोणीय बन जाएगी और बीजेपी के लिए सत्ता की गद्दी सिर्फ सपना बनकर रह जाएगी। यही डर है जो आज भी मोदी शाह को खुलकर योगी के खिलाफ बोलने से रोकता है। शुरू हो चुकी है घड़ी उल्टी गिनती की, लेकिन टारगेट कोई और नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ हैं। 2024 लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को जो झटका लगा उसने पार्टी हाईकमान को बेचैन कर दिया है। उत्तर प्रदेश से मिली हार को योगी की लोकप्रियता के बोझ से जोड़ते हुए अब पार्टी नेतृत्व धीरे धीरे सफाई मोड में आ गया है। लेकिन सफाई सिर्फ हार की नहीं हो रही, सीएम कुर्सी की भी तैयारी है। खास बात ये कि पार्टी के ही अंदर योगी हटाओ अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन इतना चुपचाप कि कोई देख ना सके और इतना तेज कि वक्त रहते कोई बचा ना सके। अमित शाह का हालिया बयान कि योगी देश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं सुनने में जितना मीठा लगा, उसके पीछे की मंशा उतनी ही कड़वी थी। राजनीति में तारीफ जब जरूरत से ज़्यादा हो तो समझ लीजिए कि तख्ता पलट की स्क्रिप्ट तैयार है। ये वही अमित शाह हैं जिनके नेतृत्व में बीजेपी रणनीति बनाती है, सीधे समर्थन नहीं संकेतों से नेतृत्व बदलती है। योगी के लिए ये बयान एक फेयरवेल फूल जैसा था, दिल से नहीं रणनीति से भेजा गया। लेकिन योगी कोई साधारण नेता नहीं है। वो 2 बार मुख्यमंत्री बने, वो भी तब जब पार्टी में बहुत से लोग उन्हें समर्थन नहीं देना चाहते थे। योगी एकमात्र ऐसे बीजेपी नेता हैं जो मोदी शाह के बाहर अपना ब्रांड चलाते हैं, हिंदुत्व का ब्रांड। उनके पीछे हिंदू युवा वाहिनी जैसी जमीनी ताकत है और राज्य के लाखों युवाओं का समर्थन है जो उन्हें सीएम नहीं हिंदू रक्षक मानते हैं। यही बात मोदी शाह कैंप को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि ये नेता आदेश नहीं लेता, निर्देश देता है। अब सवाल है, क्या योगी चुप बैठेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। अंदर खाने चर्चा है कि अगर बीजेपी ने उन्हें हटाने की ज़रा भी कोशिश की तो वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का वोट बैंक सीधा 2 हिस्सों में बटेगा। हिंदुत्व समर्थक, विशेषकर ग्रामीण और युवाओं में फैले योगी समर्थक बीजेपी को साफ संदेश देंगे, अगर योगी नहीं तो वोट भी नहीं। ये सिर्फ धमकी नहीं, सत्ता की कुर्सी को डांवाडोल करने वाला झटका होगा। इस बीच यूपी की राजनीति में सबसे मजे में कोई है तो वो हैं अखिलेश यादव। वो ना ज़्यादा बोल रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें करना ही नहीं पड़ रहा। बीजेपी अपनी ही जाल में उलझ रही है और योगी को बाहर करने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर योगी हटते हैं तो बीजेपी का वोट बैंक असंतुलित होगा, और अगर योगी अपनी पार्टी बनाते हैं तो विपक्ष को बैठे बिठाए फायदा मिल जाएगा। साइकिल पर चढ़कर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता फिर से खुल जाएगा। अमित शाह और मोदी की रणनीति है 2027 से पहले एक नया चेहरा तैयार किया जाए जो सत्ता को नरम हिंदुत्व में तब्दील करे। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक जैसे नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन असली सवाल है, क्या ये चेहरे जनता में योगी जैसी लोकप्रियता रखते हैं? क्या जनता उन्हें उतना ही अपना मानेगी? शायद नहीं। ये चेहरे दिल्ली दरबार के प्रिय जरूर हो सकते हैं, लेकिन जनता की नज़रों में उनकी पकड़ बेहद कमज़ोर है। असल में अब लड़ाई बीजेपी बनाम सपा नहीं रह गई, बल्कि बीजेपी बनाम बीजेपी बन चुकी है। दिल्ली बनाम लखनऊ सत्ता के 2 केंद्र आमने सामने हैं। एक तरफ हाईकमान है जो कठपुतली सीएम चाहता है, दूसरी तरफ योगी हैं जो खुद हाईकमान बनने को तैयार हैं। 2 शेर एक जंगल में नहीं रह सकते, और इस जंगल में 2027 का चुनाव वो बर्फ है जो दोनों के बीच की आग को भड़का देगी। योगी को हटाना बीजेपी के लिए वैसा ही हो सकता है जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में आंतरिक झगड़ों के बाद सत्ता का छीना जाना।
अगर पार्टी योगी को दरकिनार करती है तो जमीन पर उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी नाराजगी फैलेगी। इससे न सिर्फ वोट कटेंगे बल्कि पार्टी की अंदरूनी एकता भी टूटी फूटी सी दिखेगी। मोदी शाह कैंप को लग सकता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो पार्टी को दो भागों में बांट रहे होंगे, सरकारी बीजेपी और जनता की बीजेपी। लेकिन सबसे बड़ा डर यह है कि अगर योगी ने अपनी अलग पार्टी बनाई तो क्या वो बीजेपी के खिलाफ अकेले लड़ेंगे या फिर किसी गठबंधन के साथ? और अगर एसपी, आरएलडी या कोई तीसरी ताकत उनसे गठजोड़ करती है तो फिर ये लड़ाई त्रिकोणीय नहीं चतुर्कोणीय बन जाएगी और बीजेपी के लिए सत्ता की गद्दी सिर्फ सपना बनकर रह जाएगी। यही डर है जो आज भी मोदी शाह को खुलकर योगी के खिलाफ बोलने से रोकता है। अंत में सवाल सीधा है, क्या बीजेपी 2027 जीत सकती है अगर वो अपना सबसे लोकप्रिय और सबसे शक्तिशाली चेहरा खुद ही मिटा दे? क्या पार्टी के लिए हिंदुत्व सिर्फ चुनावी मुद्दा है या वो खुद भी अपने ही नेता से डर गई है? क्या योगी चुपचाप दिल्ली के प्लान में शामिल हो जाएंगे या फिर सत्ता के इस खेल में नया भूचाल लेकर आएंगे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।